फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस कोर्स को आपको करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसीलिए है कि अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको एक पर्सनल मेंटर की हमेशा जरूरत महसूस होती है। कई बार आप मेंटर की फॉर्म में उसे ढूंढते हैं, कई बार आप गुरु की फॉर्म में उसे ढूंढते हैं, ताकि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा रहे जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने लिए सबसे बड़े गुरु होते हैं, लेकिन अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने अंदर के गुरु को पहचानने के लिए आपको इस कोर्स की जरूरत पड़ेगी। यह आपको आपके साथ जोड़ेगा। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज और यू कैन क्रिएट देम। बट ये जो रिसोर्सेज हैं, ये आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, इन्हें आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये कोर्स आपकी मदद करेगा उन रिसोर्सेज तक आपको पहुंचाने में। दूसरी बात, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो माइंड से होती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि आपका ये जो ब्रेन और बॉडी है, ये एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। जैसे आपका कंप्यूटर, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपका मोबाइल, उसके अंदर एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम टू सेम आपके इस ब्रेन और बॉडी के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके माइंड का, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। उन वायरस को डिलीट करने के लिए आपके पास कोई एंटीवायरस का प्रोग्राम नहीं है। दूसरी चीज, ये जो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कोई मैनुअल आपको नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आप उसे पढ़ सके और समझ सके कि इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। फिर तीसरी बात, अब ये 21st सेंचुरी है। इस 21st सेंचुरी में आप नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, नए नए आउटकम बनाना चाहते हैं, यानी कि अप टू डेट रहना चाहते हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से। लेकिन आपका जो वर्जन है इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो तो विंडोज 7 है। क्या विंडोज 7 के ऊपर स्काइपी या जूम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इट मीन्स आपको विंडोज 7 से पहले विंडो 10 में अपग्रेड होना होगा, फिर आप स्काइपी भी चला पाएंगे, जूम भी चला पाएंगे, व्हाट्सएप भी चला पाएंगे। सेम टू सेम ये जो आपके माइंड का सॉफ्टवेयर है, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पहले अपग्रेड करिए। ये इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियसली आपको सब कुछ मालूम है कि आपको जाना कहां है, क्या करना है, लेकिन आपकी बॉडी और आपका ब्रेन और आपके बिहेवियर, आपके एक्शन, आपके डिसीजंस वैसे नहीं हो रहे हैं जैसा आपको चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाऊंगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ये जो वायरस आ गए हैं इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा, आपके इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह आपको काम करेगा और सारे वायरस को निकाल देगा। जब आप सीख रहे थे लाइफ में, बचपन से लेकर अभी तक, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन बहुत सारी चीजें साथ ही साथ ये भी सीख डाली कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। और ये आपने सीखना नहीं चाहा था, लेकिन आपने सीख लिया। बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली जो नहीं सीखनी चाहिए थी। ये कैसे होता है? जैसे हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे कुकीज, मालवेयर्स सॉफ्टवेयर के साथ आ जाते हैं, फिर हम उन्हें बाद में डिलीट कर लेते हैं। लेकिन यहां से कैसे डिलीट करें, ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा ये प्रोग्राम। सिखाएगा नहीं, प्रैक्टिकली दिखाएगा करके आपको। ये जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम यहां इंस्टॉल हो गए हैं, उन्हें डिलीट करना सिखाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा। कहां है ये सब? आप खुद ही हैं। बॉडी आपकी महेश है, ब्रेन आपका विष्णु है और माइंड ब्रह्मा है। तो जब आप इस बॉडी से कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, तो पहले ब्रह्मा और विष्णु का आदेश होना चाहिए। देखा होगा आपने, बहुत सारे हैंडीकैप पर्सन भी एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, और कई लोग अच्छी खासी बॉडी बनाने के बाद भी सारा दिन घर में बैठे रहते हैं। केवल बॉडी की प्रोग्रामिंग से नहीं होगा। प्रोग्रामिंग कहां से चाहिए? ये विष्णु से और ब्रह्मा से। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये हैं आपके ब्रह्मा। ब्रेन 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। जानते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल बताता है कि आप अपने न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
और एनएलपी की साइंस बताती है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। और साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी की साइंस बताती है कि आप अपने बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर मैं ये तीनों साइंस का कॉम्बिनेशन आपको इस कोर्स में देने वाला हूं। PNI साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी की साइंस जो आपकी बॉडी की प्रोग्रामिंग करेगी 60 ट्रिलियन सेल्स की। न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस जो आपकी प्रोग्रामिंग करेगी इस ब्रेन की, और माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए होगा NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है, बहुत सारी साइंसेस को कॉम्बिनेशन करके, इंटीग्रेशन करके। केवल एक साइंस को काम करने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, हमें सब चीजों को इंटीग्रेट करना होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट पाना होगा। इस तरीके से मैंने डिफरेंट साइंसेस, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, एंशिएंट वैदिक साइंस, फिजिकल साइंसेस और मेटाफिजिकल साइंस, इन सारों को इंटीग्रेट करके इस कोर्स को डिजाइन किया है ताकि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सके। एंजॉय दिस कोर्स। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे डिफॉल्ट सेटिंग होती है, यानी कि हमारा केवल कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस नहीं होता। फिर हम जैसे जैसे इस दुनिया में बड़ा होते जाते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, और ये प्रोग्रामिंग कौन करता है? हमारा पीयर ग्रुप। सबसे पहले इनिशियल फेज जो होती है 0 से लेकर 6 ईयर तक की, उस समय पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स या जो भी घर के सदस्य हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन, टीचर्स, फ्रेंड्स वो आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर आप थोड़े और बड़े होते हैं, फिर आप मीडिया के कांटेक्ट में आते हैं, सोशल मीडिया के कांटेक्ट में आते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं इस इन्वायरमेंट से, और आप अपने खुद के भी तो एक्सपीरियंस लेते हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस ये आपकी प्रोग्रामिंग ही करते होते हैं और आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप उस समय अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को ले रहे हो। और फिर एक ऐसा समय आता है जब आप 18-20 ईयर की एज में आ जाते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ, ये सो इतनी सारी प्रोग्रामिंग मैंने ली, इसमें से कुछ ठीक है और कुछ ऐसे ही ले ली। फिर आप अपने आप को रियलाइज करना शुरू करते हो कि क्या सही है और क्या गलत। और ये बहुत सारे प्रोग्राम जो बन चुके होते हैं, अब आपको एहसास होता है कि ये सही नहीं बने इसमें से बहुत सारी चीजें, इसीलिए जो आपके वांटेड रिजल्ट हैं वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये समय वो ऐसा होता है जब आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ती है कि आगे लाइफ को डायरेक्शन कैसे दूं, और ये जो अनवांटेड चीजें आ गई हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं, इनको चेंज करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाता। यहां पर आपका ये प्रोग्राम आपकी मदद करेगा। ये जो प्रोग्राम बन गए हैं उन्हें चेंज करने में। अदरवाइज आप इस एज में आके आपको ऐसा लगता है कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। ये सारे प्रोग्राम बन तो गए, इनके अंदर एक जकड़ से गए हो और इस बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कुछ बदलाव लाना चाहते हो जिंदगी में, और फिर आप तलाश करते हो कोई मोटिवेशनल स्पीकर की, कोई गुरु की, या किसी कंटेंट की, और कहीं ना कहीं वो भी आपकी एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं अपने अनुसार, अपने फायदे के लिए, अपने मार्केटिंग स्टफ को आपके अंदर डाल देते हैं। लेकिन आप ओरिजिनली क्या चाहते हो अपने आप से, किस प्रकार का प्रोग्राम आप अपने आप को करना चाहते हो, वो आपको मालूम है, लेकिन वो चीज बाहर नहीं आ रही है, कर नहीं पा रहे हो। ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई, मैंने भी समझा लाइफ को। फिर मुझे समझ में आया कि जो हमारी ओरिजिनल डिफॉल्ट सेटिंग होती है और ये जो प्रोग्राम हम चाहते हैं लाइफ की प्रोग्रामिंग करना, उसमें हमें अपने साथ जुड़ना पड़ता है, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों की प्रोग्रामिंग हमें नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम में मैंने पूरे कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये हर समय आपको अपने साथ जोड़ेगा, और अपने साथ जोड़ के अपनी प्रोग्रामिंग, खुद की प्रोग्रामिंग खुद से करना सिखाएगा। दूसरी बात सिखाएगा कि आगे के जो प्रोग्राम हैं, एक तो आपके जो पुराने बन गए उन्हें तो डिलीट कर ही लेंगे, लेकिन आगे भी तो बहुत सारे प्रोग्राम बनते जा रहे हैं ना डे टू डे, उनका क्या? पता चला कि मैंने डिलीट करवा दिया वो सारा कुछ, और फिर नया फिर कबाड़ इकट्ठा हो गया, तो उसका रिमोट कंट्रोल आपकी पॉकेट में रहेगा, ताकि नए प्रोग्राम जो आप डाउनलोड करें ये आपकी चॉइस में रहे, कौन सा आपको डाउनलोड करना और कौन सा नहीं, कौन सा ऐप आपको आपके इस माइंड के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल की मेमोरी एक्स्ट्रा
फुलफिल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल की मेमोरी बेकार की चीज़ों से फिल हो जाए और ये प्रोसेसर स्लो हो जाए। जुड़िए इस प्रोग्राम में, आइए ज्वाइन कीजिए। ये जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं अनवांटेड प्रोग्राम्स की, इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? ये सारी प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर की वजह से है, माइंड के सॉफ्टवेयर की वजह से। लेकिन ये माइंड का जो सॉफ्टवेयर है, ये मैनुअल है, ये हमें बचपन से पढ़ाया नहीं गया है। कॉलेज में, स्कूल में एजुकेशन का पार्ट नहीं था ये। एजुकेशन में हमें वो चीजें सिखाई गई जो हमें कैरियर डेवलप करवाती हैं, प्रोफेशनलमेंट में मदद करती हैं, प्रोफेशनल बनाती हैं। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से, जिस मैनुअल से हम डे टू डे लाइफ में दूसरों के साथ और अपने साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में कोई भी साइंस हमें बचपन से पढ़ाई नहीं गई। और वेस्टर्न वर्ल्ड में 1970s में ये साइंस डेवलप हो चुकी है। इसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन एंड माइंड, लिंग्विस्टिक मतलब हमारा कम्युनिकेशन, पी मतलब प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब आप जैसा चाहें वैसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, मोबाइल की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, अपने माइंड और लाइफ की प्रोग्रामिंग भी सीखने की जरूरत है। और ये डेफिशिएंट मुझे भी महसूस होती थी जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, जब मैं कॉलेज में एजुकेशन ले रहा था, इनफैक्ट जब मैं MBBS MS कर रहा था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे ये साइंस बहुत लेट पता चली कि ऐसी कोई साइंस है, NLP की साइंस, जिसके द्वारा आप अपने माइंड के इस मैनुअल को स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी ही नहीं, अपनी लाइफ की और माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की भांति। कितना इजी है! काश ये साइंस मुझे बचपन में मिला होता। कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। जब मैंने सीखा, मैंने अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग की, अब मैंने डिसाइड किया कि इस साइंस को आपके पास लेके आऊं, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन सीखना तो है ना। परेशान है हम अपने ही माइंड से, परेशान है दूसरों के माइंड से। जितने लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। और कभी कभी तो हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये माइंड है, ये सॉफ्टवेयर, ये पागल बंदर। और सबसे बड़ी बात कि यार ये साइंस डेवलप हो चुके हैं, हम क्यों नहीं सीख रहे हैं इसे? इतना आसान है जब माइंड की प्रोग्रामिंग, तो फिर क्यों इतने सारे मोटिवेशनल गुरुज की जरूरत है, क्यों इतने सारे लेक्चर्स की जरूरत है? जब कंट्रोल अपनी लाइफ का, अपने माइंड का अपने हाथ में लिया जा सकता है, तो फिर क्यों काउंसलिंग करवाना अपनी? यह है छोटा सा प्रोग्राम। छोटा जरूर है मस्त, जबरदस्त। अगर आप चाहते हैं आप भी मस्त रहना, स्वस्थ रहना, जबरदस्त रहना, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, तो आइए इस प्रोग्राम के अंदर देखिए अपने अंदर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। कमिटमेंट आपका चाहिए। एज सच लाइफ इज बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। एज सच जिंदगी खूबसूरत नहीं है, जिंदगी में परेशानियां हैं। एज सच बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, बैड बिहेवियर अपने आप लाइफ में आते जाएंगे। एज सच नेगेटिव थिंकिंग आएगी ही आएगी। एज सच नेगेटिव लोग आपको अपने आसपास घेर ही लेंगे। एज सच दो मोड हैं लाइफ में, एज सच और टेकन फॉर ग्रांटेड मोड, और दूसरी है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सेकंड मोड में रखते हैं, जो अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते हैं। एज सच सारी चीजें बोरिंग होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, शानदार जिंदगी होती नहीं, बनानी पड़ती है। शानदार जिंदगी होती नहीं, बनानी पड़ती है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। ये क्या है अंदाज और क्या है नजरअंदाज, मैं आपको इस रीराइट योर लाइफ स्टोरी अप्लाइड NLP वर्कशॉप में कंप्लीट सिखाने वाला। ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस रहेंगे। इसमें आप मेरे साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाना, जो चाहते हैं अपने आप को इस दुनिया से हटके बनाना। कैसे चलेगा ये पूरी जर्नी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। डियर फ्रेंड,
लाइफ में बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, हर किसी के पास बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन ये बड़ा क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। मॉडल, हमारे सामने कुछ मॉडल्स होते हैं, हर कोई चाहता है सचिन बनना, हर कोई चाहता है अमिताभ बनना, हर कोई चाहता है अंबानी बनना, लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? शायद 1%। बाकी 99% क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बदलाव लाना ही नहीं चाहते। एज सच ये 21st सेंचुरी का दौर है, और एज सच 21st सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ सैड सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज। लेकिन अगर आप चार्ज लेते हैं अपने आप का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है वो 1% लोगों में आने की। कौन से 1%? जो अचीव कर चुके हैं सब चीज, और एक हैं 90% लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह हम जी रहे हैं, बह रहे हैं बस इस दुनिया के बहाव में, भीड़ का हिस्सा है, पता ही नहीं है कहां जाना है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको इस कोर्स के द्वारा उन 9% की भीड़ के अंदर लेके जाना चाहता हूं जो इस 90% भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उन 9% लोगों में जो इस 90% से हटकर हैं। मैं अपने इस कोर्स के द्वारा, रीराइट योर लाइफ स्टोरी के द्वारा, आपको उस 90% भीड़ से अलग करके उस 9% में ले जाऊंगा जो आने वाले समय में वो 1% बनने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं उस 1% में आना, तो पहले आपको 9% में आना होगा, और ये जर्नी है 90% से 9% की और 9% से 1% की। जुड़िए मेरे साथ रीराइट योर लाइफ स्टोरी में। जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे होगी ये जर्नी, बताता हूं आपको। लाइफ में हमको ये मालूम ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। हाँ, इतना जरूर मालूम होता है, वेग, नॉन स्पेसिफिक, कि हम बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन इन सपनों को कैसे पाना है, सबसे पहली बात होती है इसको डिफाइन करने की, कि मुझे चाहिए क्या। क्लैरिटी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ, ये पहला स्टेप होता है लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, एज सच बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर, बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। जब तक हम उन्हें डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले हम एक पर्सनल एनालिसिस करेंगे, पर्सनल ऑडिट। जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का एक ऑडिट करते हैं साल के एंड में, जिसमें आपको यह पता चलता है प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितना मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मुझे क्या क्या रिसोर्सेज और क्रिएट करने होंगे। सेम टू सेम आप भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़े हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी आप चला रहे हैं वो आपकी वजह से ही है। लोग बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी रिलेशनशिप, आपका सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें केवल एक की वजह से हैं, वो है आप। और इस दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी में, और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप से नहीं मिल पाते, सबसे मिलते हैं। तो मैंने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि सबसे पहले मैं आपको एक इंसान से मिलवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक इंसान से मिलवाने वाला हूं। ये कौन है? ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिससे आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, और अगर मिले हैं तो इत्मीनान से नहीं मिले हैं। ये है अदर यू, OU, अदर यू। यस माय डियर फ्रेंड, दूसरा आप। कैसे मिलना होगा इससे? ये समय मांगता है, इत्मीनान में मिलता है, ऐसे भागदौड़ में नहीं मिलता, हरी भरी में नहीं मिलता। शांति से बैठना है आपको,
इस कोर्स को करने के लिए आपको एक टेबल चेयर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ एक चेयर की और एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कोर्स एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, आपके साथ एक व्यक्ति और करेगा जिसका नाम है अदर यू। इस कोर्स को आपको हमेशा एवरी टाइम उसके साथ करना है, वो है अदर यू। तो आपको एक चेयर और लगा के रखनी है टेबल के दूसरी तरफ, वो रहेगा अदर यू। और अब आप जो भी चीजें पूछेंगे, जो भी एडवाइस देंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, अपना नहीं करेंगे, अदर यू का करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम दूसरों को एडवाइस बहुत जल्दी दे पाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। बहुत आसान होता है दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को एनालिसिस करना, और दूसरों को एडवाइस देना भी बहुत आसान होता है। लेकिन वही प्रॉब्लम जब हमारे ऊपर आती है तब हम हिल जाते हैं। इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें अपने साथ नहीं, अदर यू के साथ जुड़ना होगा। और इस अदर यू से जब भी आप मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है, यू हैव ऑल द आंसर्स, ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज यू हैव टू आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। और मैं तो योर सेल्फ को भी नहीं बोल रहा हूं, टू अदर सेल्फ, अदर यू। आपको सारी चीजें अदर यू से पूछनी है। बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है कि आपका दूसरा आप सामने बैठा हुआ है और सारी चीजें आप अपने साथ नहीं उसके साथ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले होगा पर्सनल ऑडिट। ये ऑडिट किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम ऑडिट करेंगे आपकी स्ट्रेंथ का, फिर ऑडिट करेंगे वीकनेस का, फिर ऑडिट करेंगे अपॉर्चुनिटीज का, और फिर ऑडिट करेंगे थ्रेट्स का। स्वॉट एनालिसिस, ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस। लेकिन मेरा स्वॉट एनालिसिस कराने का कुछ डिफरेंट ही तरीका है। मैं आपको इसको एक रीफ्रेम तरीके से करवाऊंगा। जैसे ही आप स्वॉट एनालिसिस कर चुके होंगे, स्वॉट एनालिसिस में दो चीजें नेगेटिव हैं, दो पॉजिटिव हैं। एक है स्ट्रेंथ जो पॉजिटिव है, और एक अपॉर्चुनिटीज जो पॉजिटिव है। वीकनेस और थ्रेट्स ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको इस नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अगला पार्ट होगा पर्सनल ऑडिट का, आपके बिलीफ। कभी आपने सोचा कि आपके बिलीफ क्या हैं? व्हाट्सएप पे डेली पढ़ते हैं, फेसबुक पे डेली पढ़ते हैं, बिलीव हैव लॉट्स ऑफ पावर, बिलीफ क्रिएट रियलिटी। लेकिन ये बिलीफ का एनालिसिस कि आपके बिलीफ हैं क्या? बिलीफ एनालिसिस में आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट को आपको फिल करना होगा, और उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपने बिलीफ का एनालिसिस निकाल सकें, देख सकें अपने आप से अपने बिलीफ को। क्यों जरूरी है बिलीफ का एनालिसिस? एक छोटी सी बात बताता हूं। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमारे एक्शंस और डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात से तो आप एग्री करेंगे ही। लेकिन ये जो एक्शंस और डिसीजंस हैं ये कहां से बनते हैं? ये बनते हैं बिलीफ से। आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं, ये कौन बताता है? आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, वो है आपका बिलीफ। आज आप जो भी हैं, यहां पर आज हैं प्रेजेंट में जिस मुकाम पर हैं, वो आपके डिसीजन और एक्शंस की वजह से हैं। आपने बहुत सारे डिसीजंस नहीं लिए, बहुत सारे एक्शंस नहीं किए, और कुछ किए और कुछ लिए, और उसी का नतीजा है आप अभी एट प्रेजेंट में। लेकिन इतना तो आपको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि आपने उस समय वो एक्शन या डिसीजन क्यों लिए, क्योंकि उस समय जो आपके बिलीव थे। और एट प्रेजेंट में आप आने वाली लाइफ में जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो एक्शंस लेने वाले हैं, वो भी एट प्रेजेंट में जो आपके बिलीफ है वो। और इससे बड़ी बात जान के आश्चर्य ये होगा कि एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज, और सेंचुरी ऑफ ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके बिलीफ को चेंज कर दे रही है, और आपको पता भी नहीं है, हैक कर चुके हैं वो आपको। यानी कि आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैक हो चुका है, उसके अंदर किसी और के द्वारा बिलीफ डाले जा रहे हैं। तो मैं आपको आपके पहले बिलीफ का एनालिसिस करवाऊंगा, करवाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से बिलीफ एम्पावरिंग है, कौन से नॉन एम्पावरिंग है, कौन से रिसोर्सफुल हैं, कौन से अनरिसोर्सफुल हैं। राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। लेकिन कौन सा चीज आपके लिए एम्पावरिंग है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, बस उसे चूज करना है।
और वो सारे बिलीफ मैं आपके पहले एनालिसिस करके 1 बाय 1 निकलवाऊंगा। आप खुद मानेंगे, मैं नहीं मनवाऊंगा, आप खुद मानेंगे कि ये जो मेरे बिलीफ बने हुए हैं ये नेगेटिव थे या नॉन एम्पावरिंग थे, अनरिसोर्सफुल थे, इसकी मुझे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप खुद मानेंगे कि ये बिलीफ पता नहीं कहां से बन गए। ये बिलीफ कहां से बनते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला पार्ट होगा पर्सनल ऑडिट का वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू इज योर कोर बिलीफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपकी प्रायोरिटीज। कई बार आपने सोचा होगा कि मुझे क्या चाहिए, आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। आपकी जो अभी एट प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं वो तो इस लाइफ की प्रायोरिटी है, आसपास के लोगों की प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक अंदर से आवाज आती है आपकी खुद की वैल्यूज, कभी कभी आती है जब आप शांत होकर अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन फिर वो डिम हो जाती है, डाउन हो जाती है, बंद कर देते हैं आप उस आवाज को। वो है आपकी वैल्यूज। मैं निकलवाऊंगा आपसे अभी आप कौन सी वैल्यूज पर काम कर रहे हैं प्रेजेंट में और एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं आपकी। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि लाइफ में हम कई बार कशमकश महसूस करते हैं, रस्सा कस्सी, इनकॉन्ग्रुएंस, मतलब चाहते हम कुछ और हैं अंदर से और कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसे में जब भी होगा तब हम इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे या डिजीज्ड हो जाएंगे। इसीलिए वैल्यूज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यूज को समझेंगे और फिर आप उन वैल्यूज को सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाएंगे और अरेंज करके फिर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। तो बिलीफ मास्टरी, वैल्यू मास्टरी और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपको चाहिए और एट प्रेजेंट कौन सी आइडेंटिटी में आप जी रहे हैं, यह सारा एनालिसिस होगा स्वॉट एनालिसिस के साथ आपके पर्सनल ऑडिट में। जब आप पर्सनल ऑडिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपको लाइफ में नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें लाइफ में आपने जाने अनजाने में ऐड ऑन कर ली हैं जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं और भी बहुत कुछ है। अभी आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीजें यहां से हम डिलीट करेंगे। डिलीट करना मैं आपको सिखाऊंगा। लाइफ से डिलीट करेंगे, माइंड से डिलीट करेंगे, और जब डिलीट हो जाएगा फिर आपका माइंड फ्रेश हो गया, आपकी लाइफ फ्रेश हो गई, डीक्लटर हो गया। अब हम नई चीजें, वो कौन सी नई चीजें हैं जिनको हमें लाइफ में ऐड ऑन करने की जरूरत है, वो है जो आप चाहते हो, आपके आउटकम। जब आप अपने आउटकम को क्लियर कर पाओगे, बिल्कुल क्लियर होगे कि मुझे क्या चाहिए, और फिर उन आउटकम को आपकी लाइफ में इंस्टॉल करना, आपके माइंड में इंस्टॉल करना, वो इस प्रोग्राम का काम है, वो इस वर्कशॉप का काम है। बहुत इजीली हो जाएगा। ये सारी चीजें लाइफ में कंफ्यूजन से क्लैरिटी लेकर आएंगी, फियरफुल से चीयरफुल बनाएंगे, डिप्रेशन से डिलाइटफुल बनाएंगे। ये सारी चीजें लाइफ की एक नई डायमेंशन आपके अंदर क्रिएट करेंगी, क्योंकि मैं बोलता हूं यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी एंड यू कैन रीराइट वेन एवर नीडेड। यू आर द को क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर एंड यू आर को क्रिएटर। कैसे, देखिएगा। इस खूबसूरत जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू।